Assalamualaikum students, welcome to my new channel Learn Computer with Elite Class. My name is Zain और आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक। मैं आपको इजी और एफिशिएंट वे से पढ़ाऊंगा ताकि आपके लिए समझना और याद करना इजी रहे। सो 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर्स के नेम है यहाँ पे। फर्स्ट चैप्टर का नेम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, सेकंड का बाइनरी सिस्टम्स, नेटवर्क्स, डेटा एंड प्राइवेसी, डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। इंशाल्लाह इसको हम सबको डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन जो है। सो अगेन चलते चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। चैप्टर 1 का जो नेम है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, फर्स्ट समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? जब भी इंसान आम रूटीन में देखें कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लाइक कि अगर आपने अपने लर्निंग करनी है तो उसके लिए आपके पास मटेरियल होना लाजमी है। मटेरियल लाइक बुक, ग्रामर्स, नोट्स या समथिंग जो आपके लिए हेल्पफुल हो आपकी स्टडीज़ के लिए जो है। लेकिन अगर आपके पास कोई नोट्स या चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मीन्स आपके लिए एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम के लिए हमारे पास उसका जो है सलूशन लाजमी है। अब सलूशन जब हम लोग करते हैं लाइक कि मैंने ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर ली या किसी से बोरो कर ली या मैं नोट्स ऑनलाइन बाय कर लिए, ये जो भी वट एवर आपने जो भी काम किया है अपने प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए, अब जो प्रोसेस किया आपने उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझा की बात? यानी फर्स्ट पॉइंट ये समझना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होता है किसी भी किस्म की आपको मुश्किलात जो आती हैं, जिस अब ज़ाहिर बात है जो मुश्किलात आई हैं उसका आपने सोल्यूशन भी निकालना होगा। अब जो सोल्यूशन निकालोगे आप लोग, वो जो प्रोसेस किया आपने कि देखा कि प्रॉब्लम का क्या क्या मेरे पास सॉल्यूशंस है, उसको मैं सॉल्व किस तरह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो अब जो प्रोसेस किया आपने उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है। चैप्टर का जो नाम है ताकि आपके अंदर स्किल्स प्रोड्यूस की जाएँ, आपको जो स्किल्स दी जाएँ ताकि आप लोग जो है एक गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बन सको। और गुड प्रॉब्लम सॉल्वर ही जो है वो एक गुड प्रोग्रामर बन सकता है। सो फर्स्ट चैप्टर का नेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है। चलते हैं टॉपिक की तरफ जो है। फर्स्ट टॉपिक का जो नेम है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं। अब ज़ाहिर बात है कि हम डायरेक्ट जो है कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं निकालते, हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेज हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो है। अब वही स्टेप हम यूज़ करेंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि एक पर्सन जो है जस्ट लाइक एक पी पर्सन है, अब इसने जो है अपने किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है। जस्ट लाइक कि मेरे पास ये सोर्स डेस्टिनेशन आ गया जहाँ से जाना है इसने, और इसने जाना है डेस्टिनेशन तक जाना है इसने। अब इसका जो मेन रास्ता जस्ट लाइक वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता था जो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। अब प्रॉब्लम कब आई? जब ये रास्ता किसी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। अब यहाँ तो उसको सॉल्व कैसे करेगा कि मल्टीपल वे देखेगा कि मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं यहाँ तक जाने के। अब यही जो रास्ते देख रहा है कि मेरे लिए यहाँ पे कौन कौन से वेज हैं यहाँ से वहाँ मूव ऑन करने के लिए, अब यही क्या अपने प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन निकाल रहा है। यहाँ अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप काम करना हमारे लिए क्या रहता है, ईजी रहता है। तो इसलिए हमारे पास जो स्टेप यहाँ पे आता है कि जब भी मैंने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं। विदाउट स्टेप फॉलो किए हम एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम का कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वे यहाँ पे होगा कि आपने एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है ताकि आपके लिए काम करना क्या रहे, ईजी रहे। ओके, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। और डिफाइनिंग का प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है? नाम से ये डिफाइन। अब डिफाइन का मीनिंग ये होता है कि आपने एक प्रॉब्लम को जो है एक प्रॉपर डिफाइन करना है ताकि जो है क्लियरली स्पेसिफाई करना है उसको, ताकि एक पर्सन जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसको इजीली सॉल्व भी कर सके। अगर आप एक प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते हैं तो वो होता है वो उसको समझ नहीं पाएगा, और जब समझ नहीं पाएगा तो उसका एग्जैक्ट आंसर या प्रॉपर सोल्यूशन वगैरह वो नहीं निकाल सकेगा। तो फर्स्ट पे यहाँ पे क्या होगा कि आपने उसको प्रॉपरली डिफाइन करना है ताकि आपका जो आंसर है प्रॉपरली वो निकाल सके आंसर जो है, या आपका सोल्यूशन प्रॉपरली वहाँ से आ सके। तो फर्स्ट स्टेप था डिफाइनिंग का प्रॉब्लम। अब डिफाइनिंग का प्रॉब्लम में भी हमारे पास कुछ इस तरह वेज आते हैं कि कुछ लोग प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि एक प्रॉब्लम जब उसको आई है उसको उसने डिफाइन किस तरह करना है, ये कौन सी प्रॉब्लम आ गया उसको, या उसको कैसे स्पेसिफाई करना है।
तो ये उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकता। तो हमारे पास कुछ मल्टीपल स्ट्रेटजीज आती हैं जिसके ज़रिए हम जो है अपने जो जिस पर्सन को प्रॉब्लम आई है उसको हम समझते हैं कि उसको प्रॉब्लम किस टाइप की आई है, या उसके लिए एक बेस्ट वे है प्रॉब्लम को डिफाइन करने का। फॉलोइंग जो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेटजीज आएंगी। फर्स्ट स्टेप यहाँ पता है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, गेन, बैकग्राउंड, नॉलेज। बैकग्राउंड का मीनिंग होता है कि उसका बिहाइंड जो है उसमें पहले कुछ इसको इश्यूज आए हुए थे, या उसको पहले क्या इसके से इसको जो है ना ये प्रॉब्लम वगैरह आई है। नॉलेज मीन्स की नॉलेज हासिल करना है। अब बेसिक यहाँ पे आता है कि वो एक पर्सन जो है जो आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आया है, उसके बैकग्राउंड में क्या रीजंस हैं, क्या वजूहत है इसके वजह से उसके प्रॉब्लम आई है, और कौन कौन से वेज हैं इसको हम इसको जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैकग्राउंड नॉलेज जो है। अब बैकग्राउंड नॉलेज में आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम जो है किस वजह से आई है, कब आई थी, क्या इसमें पहले इसको इसका इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, अगर तो आई हुई हैं तो पहले सोल्यूशन कैसे निकाला हुआ है उन्होंने। तो मीन्स फॉलोइंग हमारे पास जो है ना ये आता है यहाँ पे इसके जो पार्ट्स आते हैं जिसके तरह हम समझते हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज जो है कि एक पर्सन को ये प्रॉब्लम जो है किस वजह से आई है। सेकंड स्टेप यहाँ पे आता है यूज़ केसेस। अब जस्ट लाइक मैं गेस करता हूँ कि आपको पहले कभी ऐसा हुआ था, या आपको कभी पहले इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, या जस्ट लाइक अब आपने कभी ऐसा, मैं गेस कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम को समझने के लिए जो है कि आपको क्या ऐसा तो नहीं इशू हो रहा था। अब अगर तो ये गैस में उसमें फ़ायदा ही होता है कि एक जो जिस पर्सन की प्रॉब्लम आई है, इशू हुआ था या मैंने पास में ऐसा हुआ था, तो गैस के ज़रिए, यानी अगर मैं कहता हूँ मैंने गैस के ज़रिए उसको समझना हमारे लिए जो होता है कि उस पर्सन को क्या क्या जो है ना वजह वगैरह आई थी, क्या उसको प्रॉब्लम आई थी कि उसके वजह से ये जो है ना काम उसको मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यूज़ केसेस में क्या था कि हम ये समझ रहे हैं गैस के ज़रिए हम लोग उसका जो प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं कि उसको कौन कौन से जो है ना वजूहात या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी पास्ट में, या क्या उसको वजह थी कि उसको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। थर्ड पे आता है ड्रा पिक्चर। शायद आपने आज पजल्स लाइक जो है ना वो आजकल न्यूज़पेपर में भी आती हैं, जस्ट लाइक कि उसको हम सॉल्व करते हैं पजल्स को जो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो वो आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चला हुआ है कि आपको एक पिक्चर आती है, वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म के होते हैं। जिस जरिए क्या होता है कि आप गेस करते हो कि एक सिंगल चीज़ का क्या नंबर होगा, क्या उसकी क्या प्राइस होगी, या जो भी वहाँ पे आपको एग्जांपल आती है वहाँ पे जो है। तो अब आप उसको डायग्राम के ज़रिए समझते हो कि इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ के आंसर आ सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी में होता है कि हम उसको प्रॉब्लम भी ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है हेल्प ऑफ पिक्चर जो है कि एक पर्सन जो है उसको किस किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, या उसको जो है अगर प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहा तो पिक्चर ड्रा करके हमें बता दें यहाँ पे कि ऐसे जो है ना मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि हम उसको इजीली समझ सकें, उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें विद हेल्प ऑफ ड्रा पिक्चर जो है। अब नीचे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। अब डायग्राम में जो है 3 हॉर्सेस बने हुए हैं। अब लॉजिकल चीज़ है, हम प्लस कर रहे हैं, तो प्लस जब करने के बाद 30 यहाँ से कैसे आएगा, जब मैं 10 प्लस 10 प्लस 10 करूँगा 30, तो मीन्स एक हॉर्स जो है यानी 1 हॉर्स इज इक्वल टू 10। अब 1 हॉर्स इज इक्वल टू 10 का मीनिंग यहाँ पे आता है कि हॉर्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 10। अच्छा, अब 10 प्लस ये मेरे पास जो है एम लाइक शेप जो बनी हुई है। अब सिंपल सी बात है, 10 अगर मैं इसमें से निकाल देता हूँ बाकी बचता 8। अब 8 जब आया तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, मीन्स 10 प्लस 4 प्लस 4, इसका आंसर बनता है 18। ठीक है, ओके। अब मेरे मुताबिक जो हॉर्स की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई है, और एम लाइक शेप की जो वैल्यू आ गई है 4 आ गई है। अब m माइनस टू, एम में वैल्यू 4 थी और इसकी वैल्यू क्या बनी, सिंपली 2, यानी 1 सोक्स इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 4 एंड हॉर्स इज इक्वल टू 10। अब सोक सिंगल आ गई, 1 प्लस हॉर्स में क्या आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे पहले m था, m की वैल्यू 4 थी, अब यहाँ पे आ गया n, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, मीन्स का हाफ जो है, तो 4 का हाफ क्या होगा 2। तो मीन अब स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पे जो है कि सोक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, हॉर्स की यहाँ वैल्यू 10 है, और n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो इसका आंसर क्या बनता है, आपने कमेंट में मुझे लाजमी रिस्पॉन्स करना। ओके, किया है पिक्चर के ज़रिए जो है एक प्रॉब्लम को समझाया है, उसका इजीली आंसर को हमने यहाँ पे गेट कर लिया विद हेल्प ऑफ ड्रा आ पिक्चर जो है। ठीक है, ये हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं जिसमें हम एक प्रॉब्लम को एग्जैक्टली डिफाइन कर पा रहे हैं कि हमारे पास वो प्रॉब्लम जो है किस तरह की प्रॉब्लम है, और उसको समझना हमारे लिए ईजी हो जाता है। जब समझ लेंगे तो उसको हम इजीली सोल्यूशन की तरफ भी मूव ऑन कर सकेंगे। ओके, अब एक डू यू नो में के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था, शायद आपने इसका नाम भी पढ़ा होगा, सुना होगा, साइंस के अंदर जो साइंटिस्ट जो है,
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे आप सेव करने के लिए 1 घंटा दें, तो फर्स्ट 59 मिनट से करूँगा उसको मैं डिफाइनिंग करूँगा, ठीक है? डिफाइनिंग मतलब कि उसको डिफाइन करोगे हमारे पास यहाँ पे कौन-कौन से जो है ना इश्यूज़ आ रहे हैं, कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो 59 मिनट्स क्या करूँगा उसको मैं डिफाइन करूँगा। अच्छा, अगर डिफाइनिंग जब प्रॉपर्ली हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा हमारे लिए समझना या सोल्व करना क्या हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे पहले उसने कहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे 1 घंटा मिले प्लानट को सेव करने का, तो आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि मैं 59 मिनट को डिफाइन करूँगा कि मसला क्या है। जब मसला प्रॉपर डिफाइन हो जाएगा, तो लास्ट 1 मिनट में क्या होगा उसको मैं इजीली रिजॉल्व कर दूंगा। तो मीन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या बताइए उसने कि इंपॉर्टेंस ये है कि डिफाइनिंग करना क्या है, कंपलसरी है कोई प्रॉब्लम की जो है। प्रॉब्लम क्या है, किसको आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, एग्जैक्ट डिफाइन होगा तो इसको हम रिजॉल्व वगैरह इजीली कर सकेंगे विद हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो है, ठीक है? अब एक और यहाँ रिमेंबर जो है, एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अक्सर आप देखते हो यहाँ पे जो है कि पिक्चर हर जगह पे, अगर ट्रैफिक रोड्स पे देखते हो तो रोड्स पे अक्सर जो सिंबल्स बने होते हैं, ट्रैफिक सिंबल्स जो हैं, वो ज़्यादातर पिक्चर फॉर्म में होते हैं। क्यों होते हैं कि हम दूर से देख पाते हैं कि वहाँ पे वो पिक्चर का क्या मीनिंग है, ये पिक्चर में क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो मीन्स पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास जो है ना वो पिक्चर वाला काम बेटर रहता है एज कम्पेयर टू वर्ड्स वाला जो है। तो चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ जो है। ओके, आगे टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग में डिफाइन ये किया कि प्रॉब्लम किस टाइप, किस पर्सन को आई है, किसकी वजह से आई है, और अगर उसको समझाना ईजी नहीं रह रहा तो वो करता है कि वो हम विद द फॉलोइंग 3 स्टेप्स जो है, स्ट्रेटजीज जो है, हमने इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने में हेल्प की थी। फर्स्ट था गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गैसेस एंड ड्रा अ पिक्चर। अब स्टेप 1 के बाद जो है तो स्टेप 2 कौन सा आएगा यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। स्टेप 1 के बाद जो स्टेप 2 आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। जब डिफाइनिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी, जब एक पर्सन ने प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया, डिफाइनिंग के बाद क्या होगा, उसको समझना है अब आपने कि उसको प्रॉब्लम किस टाइप की आई हुई है, प्रॉब्लम क्या आई हुई है उसको। हम डायरेक्ट जो है विदाउट अंडरस्टैंड किए हम सोल्यूशन की तरफ कभी मूव ऑन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि आपने एक प्रॉब्लम को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। डिफाइनिंग के बाद, डिफाइन जब एक पर्सन ने कर दिया, अब उसका सेकंड स्टेप क्या होगा यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या है। अब आपने उसको अंडरस्टैंड करना है ताकि आप उसका सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर सको, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जब फॉर एग्जाम्पल अ रिडल और पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब आपको अगर एक पजल दे दी मैंने, अगर आपने कभी बचपन में कभी पजल वगैरह सॉल्व की हो, तो एक इमेज आपके माइंड में होती है कि इसकी इमेज जो है ना ऐसे बननी है, तो उसके मुताबिक आप जो है ना उस पजल को ज्वाइन करते हो आपस में जो है। तो मीन्स कि जब भी आपने इसको समझना है पहले कि उसमें मसला किस किस्म का आया हुआ है, ठीक है? अब जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग क्लियरली हो जाएगी कि आपने समझ लिया कि मसला क्या आया था, उसको हम रिजॉल्व किस तरह कर सकते हैं, तो अब आपके जो है ना पास एक ईजियर वे है उसको सॉल्व करने का। अब जब ईज़ियर वे आ गया तो ज़ाहिर सी बात है वो आपका टाइम भी बचा रहा है, आपके रिसोर्सेज़ भी बचाएगा और आपके पैसे भी क्या होगा, बचाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि एक प्रॉब्लम को मैंने विदाउट समझे सॉल्व किया, अब पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे पास एक्यूरेट नहीं होगा और मे बी वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर ले, या मे बी जो है वो टाइम कंजप्शन ज़्यादा कर ले, या पैसे जो मनी जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा लग जाए मेरे पास जो है। अब करना क्या है हमने वहाँ पे कि जब समझ लेंगे हम उसको, एक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे प्रॉब्लम को जो है, तो हमारे लिए सॉल्व करना और हमारे जो है ना रिसोर्सेज को बचाना, टाइम लाइक मनी जो है उसको हम यहाँ पे इजीली जो है सेव वगैरह कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हमने जो उसको अंडरस्टैंड करना है उसके मेरे पास यहाँ पे 5 डब्ल्यूज आते हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम उसको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है? 5 डब्ल्यूज आ गए यहाँ पे। 5 डब्ल्यू मीन्स कि हमारे पास कौन कौन से जो है ना आंसर्स हैं जो हमें लाजमी चाहिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है? फर्स्ट यहाँ पे है 5 डब्ल्यू में, फर्स्ट यहाँ पे आता है वर्ड, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये 5 डब्ल्यूज आपको जो है ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है? ओके, अब एक डायग्राम नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पे जो है। अब सपोज करें ट्रैफिक सिग्नल जो बना हुआ है, अगर आप रोड पे जाते हो तो आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स आपको नजर आते हैं वहाँ पे जो है। अब जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे शो कर रहा है प्रॉब्लम जो है, मीन्स आपको स्टॉप कर दिया उसने जो है, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये समझनी है आपने प्रॉब्लम क्या आई है, ठीक है? प्रॉब्लम आ गई आपको जो है। अब प्रॉब्लम को जब हमने एनालाइज करना है, एनालाइज मीन्स अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या आई है, सो हमें सॉल्व कैसे करना है। जब आपने एनालाइज कर लिया प्रॉपर्ली जो है, तो मीन्स अब आपके लिए सोल्यूशन निकालना क्या हो जाएगा उसका, ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉब्लम जब आई उसको आपने करना है एनालिसिस करना है ताकि आप उसका इजीली सोल्यूशन वगैरह निकाल सको।
ओके, प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम आ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपके पास एक बेस्ट वे है एनालाइज करने है कौन कौन सी हैं वो 5 W's हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ताकि आप उसका एक एग्जैक्ट आंसर, पॉसिबल आंसर वहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सको। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास इसी एग्जांपल लिखी है उसने। अब एग्जांपल में आते हैं, यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स में लिखी है, सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, in your school whose name start with the letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is a 1 week to complete task। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, टीचर ने काम दे दिया है, टास्क दे दिया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए मसला भी होता है। अच्छा, अब टीचर ने जब काम दिया, अब वो टास्क क्या था, टास्क में काम या टास्क ये था कि आपके स्टूडेंट जितने भी बच्चे हैं जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है ए से, उसकी आपने लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, प्रिपेयर करनी है एन अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मीनिंग होता है फाइल या फोल्डर, कंप्यूटर वर्ड के अंदर जो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स एंड देयर इज ओनली 1 वीक। अब टाइम कितना मेरे पास आ गया, 1 वीक का। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम समझ आ गई आप लोगों को कि आपने एक फोल्डर बनाना है जहाँ पे आपने स्टूडेंट्स का नेम लिखना है, स्टूडेंट्स का नेम स्टार्ट हो रहा है ए से। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास जो हमारे पास 5 W's थे उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कौन सा, वर्ड। वर्ड मीन्स लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है। क्या करना है हमने यहाँ पे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनानी है जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है किससे, ए से। हु, कौन है वो, स्टूडेंट्स हैं। वाई, क्यों, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि हम उस स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी को बना सकें। व्हेन, कब तक, विद इन अ वीक, एक हफ्ते तक जो है। वेयर, कहाँ पे, स्कूल के अंदर जो है। क्लियर है। अब ये 5 W जब आपने वेरीफाई कर लिए तो मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि आपने जब 5 W को क्लियर कर लिया, अब आपके लिए अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी।